अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। अब इसके अनुसार अगर हमें प्रथम वर्षगांठ या फिर द्वितीय वर्षगांठ मनाना है तो 22 जनवरी को ही मनाना चाहिए। लेकिन इस बार द्वितीय वर्षगांठ की जब हम बात करते हैं तो वो 31 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो पहला वर्षगांठ भी 22 जनवरी को नहीं मनाया गया और दूसरा वर्षगांठ भी 22 जनवरी को नहीं मनाया जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सनातन धर्म में जब भी कोई कार्य होता है तो वो हिंदू पंचांग के अनुसार होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुई थी। अब 2024 में पौष मास का शुक्ल पक्ष और उसका द्वादशी तिथि ये 22 जनवरी को आया था। लेकिन 2026 में या फिर 25-26 में जब हम बात करेंगे तो सेम तिथि जो है वो 31 दिसंबर 2025 को आ रही है। इसलिए राम मंदिर का द्वितीय वर्षगांठ 31 दिसंबर 2025 यानी कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ही मनाया जाएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन हिंदू पंचांग के अनुसार यानी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार करेंगे तो वो सेम आएगा। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे क्रिश्चियन कैलेंडर या फिर जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं उसके अनुसार तो ये हमेशा आपको 1-2 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे बट आपने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे सनातन धर्म के सभी त्योहार, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी त्योहार हम लोग हर साल सेम डेट पर नहीं बनाते हैं। उसके डेट हमेशा चेंज होते रहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। बट अगर आप हिंदू पंचांग को देखोगे तो हिंदू पंचांग के अनुसार वो सारे त्योहार एक ही तिथि पर आते हैं। अब अगर इसी कैलकुलेशन को लेकर के मैं आपसे बात करूं तो आप अगर सेम डेट पर अपना जन्मदिन मनाते हैं तो वो आप अपना जन्मदिन नहीं किसी दूसरे का जन्मदिन मना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेम डेट पर मनाते हैं तो वो भी आपकी शादी की सालगिरह नहीं है, वो किसी दूसरे की मैरिज एनिवर्सरी है। मतलब अगर आपको अपना जन्मदिन भी मनाना है या फिर मैरिज एनिवर्सरी मनाना है तो आपको हिंदू पंचांग की तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। अदरवाइज आप कोई और ही फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे और उसे समझेंगे कि वो आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह है। मैं और सारी वीडियोस बना करके ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, तब तक के लिए राधे राधे।